हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का रिएक्शन वीडियो जगत भैया के कंट्रोवर्सी से है। कल भाभी जी ने रोते हुए वीडियो डाला था। शायद वो वाईटी में पहली बार इतनी रोई है। किसी को उनका आंसू सच्ची लगी तो किसी को झूठी। मैंने उनके कमेंट में देखा, बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि ये एक्टिंग कर रही है। मैं नहीं जानती कल वो सच में रोई या पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इस सब विषय में सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को मिला है वो भाभी को मिला है। जिन जिनको उन्होंने विश्वास किया सब ने उनको धोखा दिया। एक एक करके सबके चेहरे उनके सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले जो दोस्त उनके घर में पूजा में जाते आज उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। जो बातें ऑफलाइन क्लियर होना चाहिए वो बातें ऑनलाइन में आ रही है। कोई बोल रहे हैं कि कल उसने वीडियो अपने पति के कहने पे बनाया है। शायद हो भी सकता है या नहीं भी। मान लीजिए कि कल उसने वीडियो अपने पति के कहने पर ही बनाया है। शायद उसको लग रहा है कि अगर मेरा पति का मैं मानूंगी तो शायद मेरा पति मेरे पास आ जाए, इसलिए बना रही हो। मरता क्या ना करता, कोई सोशल मीडिया में अपनी इमेज तो खुद खराब नहीं करेगा ना। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक लड़की होकर ऐसा लग रहा है कि भाभी की हालत ऐसी है, इधर जाओ तो कुआं, दूसरी तरफ जाओ तो खाएं। आज उसके साथ अपने परिवार के सारे लोग हैं, अपने सास ससुर ननद देवर सब उसके साथ है, लेकिन पति नहीं है। लेकिन ससुराल में पति का जगह तो कोई नहीं ले सकता है ना। मान लीजिए कि उसने स्टैंड ले लिया, उसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेन कर दी। जिस वक्त वो कंप्लेन करेगी उसके ससुराल के सारे लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। पिछला जो भी हुआ उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसका पति तो अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक पत्नी का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है उसका पति। वो पति उसका साथ नहीं दे रहा है। हमारे जगत भैया जब तक मूव ऑन नहीं करेंगे तब तक ये मैटर क्लोज नहीं होने वाला है। रही बात भाभी की कल की ब्लॉग की, किसी की खूबी होती है कि सोशल मीडिया में वो अपने बात को सही तरीके से रख सकते हैं और कोई उसी बात को नहीं रख पाता है। कोई सोशल मीडिया में कैमरा के सामने में रोने में एक्सपर्ट होता है तो कोई रो नहीं सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भाभी जी के साथ हुआ वो अगर दूसरी किसी लड़की के साथ होता तो वो पहले दिन ही रोती और सिंपैथी गेन कर सकती। उसका 1 मिलियन का चैलेंज गया तब भी वो रोती। लेकिन किसी को नहीं आता है कैमरा ऑन करके रोना। क्योंकि अभी मुझे भी यही लग रहा है कि भाभी को क्या बोलना है कैमरा के सामने शायद अच्छी तरीके से नहीं आता है। क्योंकि मैं इतने दिनों से देख रही हूँ भाभी जी सिर्फ एक ही बात बोलती है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उसने मुझे रील्स नहीं बनाने दिया, वीडियो नहीं बनाया, वही सिर्फ वही एक ही बात। जैसे भाभी ने बोला कि उनके माता पिता रो रहे हैं, उनके बच्चे के घर टूटने वाला है इसलिए। और ये बात तो सच है, कोई भी माता पिता अगर अपनी बेटी का घर टूटता हुआ देखेगा तो वो तो रोएगा। जो गाँव में रहता है उनको पता होगा, जिस घर में बड़ी बहन की शादी टूट जाती है उस घर में छोटी बहन के शादी होने में दिक्कत होती है। भाभी को बहुत ज्यादा दुख है, ये मैं मानती हूँ। सबसे ज्यादा इसमें अगर किसी का लॉस हुआ है तो वो भाभी का ही हुआ है। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद उसके पति को चाहिए कि सॉरी बोलकर अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन वो क्या है, अंबाला में अकेले बैठा है। दरअसल हमारी भाभी को अपनी बातों को सही तरह से पेश करना नहीं आता है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं वो ट्रोल होती जा रही है। जो सिंपैथी पब्लिक का पहले दिन उनके ऊपर था वो अभी कम होता जा रहा है। पब्लिक की सिंपैथी कम होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो दोस्त क्रिएटर उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे, जब उनके पति उनके खिलाफ बोलने लग गए तब भाभी ने कोई भी कदम नहीं उठाया, ना ही कोई वीडियो बनाया, ना ही कोई कम्युनिटी डाली। लेकिन जैसे उनके पति के ऊपर वीडियो बनने लगे वैसे ही वो मोबाइल लेकर आ गई ब्लॉग बनाने। तो कहीं ना कहीं उसके पति को बिगाड़ने में शायद उसकी भी गलती है। उसको लग रहा होगा कि शायद ऐसे करने से मेरे पति मेरे पास आ जाए, शायद फिर से मेरे पति ऐसे करने से मुझसे प्यार करने लग जाए। ऐसा था कि जो जगत भैया है वो भाभी के लिए सारे अपने फैमिली से लड़ते थे पढ़ाने के लिए। जगत भैया अपने माँ बहन से लड़ के अपने पत्नी को घुमाने ले जाते थे। 3 साल पहले हम सब ने उसके ब्लॉग में देखा है वो दोनों कितने खुश थे। शायद भाभी को यही लगता होगा कि 3 साल पहले का जो मेरा पति था वो मुझे फिर से वापस मिल जाए, इसलिए शायद वो इनके इतने सपोर्ट दे रही है। लेकिन पता नहीं ये जगत भैया कब अपनी पत्नी की फीलिंग्स समझेंगे। आप लोग इस विषय पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।